वो चले गए, वो निकल गए वो। ओके ब्रो। तो द्रास, बाय बाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास। तो ये जो रास्ता जाएगा, ये जाएगा श्रीनगर के लिए और उसके बाद जम्मू के लिए। तो वही रोड मैंने पकड़ लिया है। थोड़ा सा ठंड यहाँ भी थी क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ दिख रही है ना। ओवरऑल ठीक था अभी तक। और मेरे जो दो साथी हैं वो लोग कल कारगिल में रुक गए थे और मैं आ गया था द्रास तक, 56 किलोमीटर आगे। और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन वो लोग अभी तक आए नहीं हैं और हम लोग रास्ते में मिलेंगे। तो मैं धीरे धीरे निकलता हूँ और जहाँ पर वो मुझे मिलेंगे तो वहाँ से एक साथ निकलेंगे। अभी फ़िलहाल आगे जो है रास्ता कुछ ख़राब है, 33 किलोमीटर समथिंग बोला ऑफ रोड है। और जैसे ही वो कवर हो जाता है तो उसके बाद मैं वेट करूँगा उनके लिए। तो इसके आसपास एक सुरू नदी बह रही है, सुरू नदी है नीचे। ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ जमी हुई है, शानदार बर्फ़ जमी हुई है और उसके नीचे जो है बिल्कुल ग्रीनरी है। बेसिकली इन पहाड़ों में ग्रीनरी देखने को नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही अब हम जम्मू और श्रीनगर की ओर निकल रहे हैं तो ग्रीनरी पूरी दिख रही है। 2 दिन का और ये जो ट्रिप है ये रहेगा। तो और 10 दिन में हम सर्कल पूरा कर लेंगे। तो पंजाब टू पंजाब हमारा सर्कल था, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में भी देखा होगा। पंजाब टू पंजाब सर्कल है। और अभी मैं निकल गया हूँ द्रास से। तो द्रास रहने के लिए अच्छी जगह है। अगर आप कारगिल में स्टे नहीं करना चाहते तो आप द्रास में भी स्टे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे घर का फूड मिल जाएगा बिल्कुल। और होटल इतना अच्छे नहीं है, बस ये है कि रात निकालने के लिए ठीक है। अपन राइडर लोग यही ढूंढता है कि अपना रात निकल जाए और नेक्स्ट डे तो मॉर्निंग अपन को निकलना ही होता है। तो 9 बजे आज मैं निकल गया हूँ यहाँ से द्रास से। तो सुरूर जो नदी है उसको अभी क्रॉस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज था, उसको क्रॉस किया और निकल रहा हूँ आगे को। शानदार नज़ारे हैं दोनों तरफ। अभी यहाँ तक बर्फ़ है, देखिएगा नीचे तक। अभी एक्चुअली मैं जा रहा हूँ हाइट की तरफ को, ऊपर को। तो नीचे थोड़ा कम बर्फ़ थी, लेकिन अभी इससे ऊपर को बर्फ़ बढ़ती जा रही है। वो सामने देखिए पूरा पहाड़ बर्फ़ से भरा हुआ है। तो यही ऊपर को हमने जाना है सीधे सीधे। तो मेरे से पीछे हैं 4 राइडर और 2 जो मेरे साथ ज्वाइन हुए थे और 2 हमको अभी मिले, वो हमारे पीछे आ रहे। अगर श्रीनगर लंच टाइम तक पहुंच जाते हैं तो श्रीनगर में लंच करेंगे और उसके बाद आगे को निकलेंगे हम जम्मू। जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे से फिर से आर्मी का जो है कैंप आ रहे हैं, तो मैं फिर से कैमरा ऑफ कर देता हूँ और आगे जाके ऑन करूँ। तो श्रीनगर है यहाँ से 125 किलोमीटर और दूर, जिसके बीच में छोटे मोटे मार्केट पड़ेंगे। और अभी तो ये रोड है एकदम प्लेन, लेकिन आगे जाके हमको हाइट मिल रही है। यहाँ पर हवा भी है। अभी सुबह सुबह हवा है, मुझे नहीं उम्मीद थी कि सुबह सुबह भी हवा चलेगी, लेकिन पीछे जैसी हवा मिली हमको मॉर्निंग में, वैसे ही आगे को भी हवा मिल रही है। तो ठंडा है मौसम और सफ़र है लंबा। तो नज़ारा लीजिए इस शानदार वैली का। दोनों साइड ग्रीनरी है और ऊपर है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, शानदार पहाड़। और नीचे रोड के किनारे किनारे बह रही है सुरू नदी, जो कि एकदम साफ सुथरा पानी, ठंडा पानी। इसीलिए बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी है रोड एंजॉय करना। तो ये रोड का अपना ही मज़ा है, शानदार, एकदम उम्दा। लेकिन आगे जाके अपन को मिलेगा थोड़ा सा ऑफ रोड। कुछ गाड़ियां एक साथ निकल के आ रही हैं, आई थिंक आर्मी वाली गाड़ियां हैं। तुम क्या कर रहे हो?
बिस्कुट यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। ये है, इसको पानी में डाल के पीना। हाँ, ये लो, टॉफ़ी है, टॉफ़ी है, ये खाने का फ्रूट है, ये टॉफ़ी है, टॉफ़ी टॉफ़ी। सो कुछ आर्मी के ट्रक मुझे मिले थे अभी, करीब 15 से 20 मिनट का मैंने वेट किया वहाँ पे और उनको निकलने दिया। और अभी भी कुछ आ रहे हैं लेकिन अभी कम है, कानबाई में कुछ ज़्यादा थे तो इसलिए करके मैं वहाँ पर वेट कर लिया। और जोजिला की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। बर्फ़ ये देखिए, रोड के यहाँ तक बर्फ़ है। ये है ये व्यू, शानदार। बीच में से, ग्लेशियर के बीच में से पानी निकल रहा है, नदी निकल रही है शानदार से, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। क्या खूब नज़ारा है, वो देखिए कितनी खूबसूरत नदी बह रही है। तो इस नदी को क्रॉस करके अपन अब निकल रहा है ऊपर की तरफ। जैसे जैसे ऊपर को बढ़ रहा हूँ और नदी जो है वो नीचे को होती जा रही है। तो बर्फ़ आप देख सकते हैं, यहाँ तक बर्फ़ है, पूरी यहाँ तक बर्फ़ है, वो सामने पूरी बर्फ़। तो अभी दिक्कत ये रहती है कि ये बर्फ़ नीचे रोड पे आ जाती है और फिर थोड़ा सा स्किड होने का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी फ़िलहाल जमी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रोड पूरा ऐसे ही है। अभी मैं 15 किलोमीटर समथिंग आ गया और रोड मेरे को पूरा ऑफ रोड मिल रहा है। हाँ, बीच में वाटर क्रॉसिंग थी, नीचे तक बर्फ़ थी, और लेकिन ऐसे में ही अपन को निकलना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके अच्छी रोड को कवर करना पड़ेगा। तो पीछे से मेरे फ्रेंड लोग भी आ रहे हैं, वो काफ़ी पीछे हैं और मैं काफ़ी आगे हूँ। तो इतना डेंजर रोड नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऑफ रोड है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। 11,649 फीट पर यहाँ है और जम्मू यहाँ से है 404 किलोमीटर और।
तो अपन है अभी जोजिला से नीचे की ओर और हमें जाना है वहाँ नीचे, और आगे रोड का थोड़ा सा काम चल रहा है तो इस करके हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। और सारी गाड़ियाँ, तकरीबन सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं काफ़ी टाइम से। देखते हैं आगे निकलने का कब सिग्नल मिलता है। और यहाँ से जो व्यू है ना वो शानदार एकदम, आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ। नीचे नदी बह रही है, एक सुंदर सी नदी, और ये है नीचे का व्यू। पूरी हरी हरी घाटी, शानदार नज़ारा, बेहतरीन। वो देखिए टॉप, क्या शानदार खूबसूरत दिख रहा है। अभी अपन को जाना है नीचे, और वो वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है नीचे बिल्कुल टॉप में। तो आगे वो काम चल रहा है रोड का, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अपन लोग अभी तकरीबन 15-20 मिनट से यहाँ खड़े हैं, और आगे और कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी जेसीबी जो है वो पहाड़ को काट रही है, और जो भी मलबा है वो नीचे गिरा हुआ है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी हम सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि जैसे सिग्नल मिलेगा तो उसके बाद निकल लेंगे आगे को। तो लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा हमने यहाँ पर वेट किया, और ये रोड का काम हो रहा था यहाँ पे, और अब जाके रोड खोली है। तो ये ऊपर से ये लोग पहाड़ तोड़ रहे थे, और अभी ये बुलडोज़र ने ये क्लीन किया और रास्ता मिला, वरना अभी तक श्रीनगर पहुंच गए होते, क्योंकि जो ऑफ रोड था वो तकरीबन हमने कवर कर लिया था, और यहीं पर ज़्यादा रुकना पड़ा। अभी जाके ये जो मलबा है वो नीचे गया है, और नीचे का मलबा भी क्लीन होगा। तब तक यहाँ से लाइन खोल दी है, और नीचे जाके फिर से अपन को शायद वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, पर मलबा साफ़ करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि ऊपर लग गया था। तो धूल आप देख रहे हैं, बिल्कुल पूरी धूल उड़ते हुए जा रही है। रोड भी इतना ठीक नहीं है, पत्थर वाला रोड है। पूरा ट्रैफिक ऊपर का आ रहा है नीचे की तरफ, और अपन निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो जोजिला टॉप जो है वो क्रॉस कर चुका है, और हम निकल रहे हैं नीचे की तरफ। जोजिला टॉप वो सामने जो है वो जोजिला टॉप है, और उसको क्रॉस करके हम आ गए हैं नीचे, और आगे पता नहीं कितना ट्रैफिक मिलता है ये देखते हैं अभी। फिर से यहाँ पर 1 घंटा लग गया रोड को क्लीन करने में। दोनों साइड से बाइकर्स पहले निकाल रहे हैं, और तो अब आगे को जाम है ऐसा ही एकदम दोनों साइड से पूरा भरा हुआ, करीब 4-5 किलोमीटर तक। तो ये पैस निकलने के बाद फिर करते हैं फ़ोन पे, फिर करते हैं कैमरा ऑन। तो बड़े मुश्किल से अभी
कम से कम 3 घंटा, पौने 3 घंटा यहाँ पर लग गया जाम में। और रोड बन रहा था तो उसकी वजह से पूरा लेट हो गया। और अभी यहाँ से श्रीनगर है 95 किलोमीटर। मुझे लग रहा था कि 1 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे श्रीनगर, पर रोड की वजह से अपन को बहुत हो गया लेट। तो व्यू कुछ इस तरह है। मैं नीचे ऑलमोस्ट उतर चुका हूँ। इस वैली के साथ साथ अपन को अब निकलना है। तो कोशिश ये रही कि श्रीनगर में क्रॉस करूँगा आज ही। अब देखते हैं आगे, अगर रोड सही रहता है तो मेरे जो फ्रेंड हैं वो भी पीछे हैं और जाम में फंसे हुए हैं। अभी हल्के हल्के हम निकल रहे हैं आगे को, बाकी ये देखते हैं। तो जो ख़राब रोड था वो वाला पैच भी निकल गया, और जहाँ पर वो रोड काम हो रहा था वो पैच भी निकल गया। तो ऑलमोस्ट जो डिफ़िकल्ट पैच थे वो निकल गए हैं। अब रोड अगर ऐसी मिला तो 1-1.5 घंटे में मुझे श्रीनगर पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर लंच के लिए रुकते हैं तो और ज़्यादा टाइम हमारा निकल जाएगा। नीचे वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, आई थिंक आर्मी वालों की हैं या फिर कोई रिजॉर्ट है, लेकिन शानदार यहाँ से दिख रहा है, खूबसूरत। तो ये पहुंच गया मार्केट एरिया में, और यहाँ पर मैंने अपना चेन सेट ऑयलिंग की, और इंजन ऑयल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो इंजन ऑयल भी दोबारा से रिफ़िल किया। 1 लीटर करीब इंजन ऑयल डाल दिया इसमें दोबारा से। तो सोनामार्ग मार्केट का नाम है, और यहाँ से आगे अब निकल रहे हैं हम श्रीनगर के लिए। किसी से पूछा कि आगे का रोड कैसा है, तो रिस्पॉन्स था कि अच्छा है, रोड अच्छा है और आराम से जा सकते हैं आप पहलगांव तक। तो पहलगांव तक अपना अभी टारगेट लेके चलता हूँ, क्योंकि कल जो है फ्राइडे है और कल रोड बंद रहता है, ये क्लियर है। लेकिन छोटी गाड़ी मतलब कि बाइक के लिए वो लोग जाने देंगे, ऐसा सुनने में आया है। अगर बाइक को जाने देते हैं तो फिर भी पहलगांव तक मैं कोशिश करूंगा आज कवर करने का। श्रीनगर 85 किलोमीटर है यहाँ से।